हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th संस्कृत की बुक रुचिरा भाग 3 के चैप्टर 3 डिजी भारत के प्रश्नोत्तर। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारे प्रश्नोत्तर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। क्या है? कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है? तो हमारा आंसर होगा संपूर्ण विश्वे। यदि बेटा आपको इस एक पद में ना पूछकर अगर पूछ ले कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, तो आप कैसे आंसर लिखोगे? इस कुत्र की जगह लिखोगे संपूर्ण विश्वे और फिर लिख दोगे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। ठीक है। अब हमारा ख प्रश्न है केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकता बदल रही है? तो हमारा आंसर होगा काल परिवर्तनेन सह, अर्थात समय बदलने के साथ ही। अब है हमारा क्वेश्चन ग आपने वस्तुनाम क्रय समय केसाम अनिवार्यता न भविष्यति। अर्थात बाजार में वस्तुओं की खरीदारी के साथ किसकी अनिवार्यता नहीं होगी? तो हमारा आंसर होगा रुपये का नाम, अर्थात रुपयों की। क्वेश्चन घ है कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्ष उपयोग किए जाते हैं? तो हमारा आंसर होगा करगद उद्योगे, अर्थात कागज उद्योग में। क्वेश्चन ग है अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। अर्थात आज सारे कार्य किससे संपन्न हो रहे हैं? तो हमारा आंसर होगा संगणक नामक यंत्रेण, अर्थात कंप्यूटर नाम के यंत्र से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ बेटा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड अधोलिखितान प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। सेकंड क्वेश्चन का हमारा जो क्या है वो क्वेश्चन है प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। अर्थात प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? तो हमारा आंसर होगा प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। अर्थात प्राचीन काल में शिक्षा सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। क्वेश्चन ख है वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। अर्थात वृक्षों की कटाई कैसे कम होगी? तो हमारा आंसर होगा संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगे वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति। अर्थात कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी होगी। क्वेश्चन ग है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। अर्थात चिकित्सालय में आज किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं की जा रही है? तो हमारा आंसर होगा चिकित्सालय अद्य रूप्यकाणां आवश्यकता न अनुभूयते। अर्थात चिकित्सालय में आज रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं की जा रही है। क्वेश्चन घ है वयम कस्याम दिशि अग्रेसराम है। अर्थात हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो हमारा आंसर होगा वयम डिजी भारतम इति अस्याम दिशि अग्रेसराम है। अर्थात हम डिजी भारत या कहें डिजिटल इंडिया इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन हमारा ड है वस्त्र पुटके केसाम आवश्यकता न भविष्यति। अर्थात जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो हमारा आंसर होगा वस्त्र पुटके रूप्यकाणां आवश्यकता न भविष्यति। अर्थात जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। क्वेश्चन सेकंड क्लियर हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए रेखांकित पदान अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। उसका हमारा क्या क्वेश्चन है भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम।
अर्थात भोजपत्र पर लेखन आरंभ हुआ। तो जो यहाँ लेखनम शब्द दिया हुआ है इसके आधार पर ही हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो हमारा क्या होगा क्वेश्चन कि भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, अर्थात भोजपत्र पर क्या आरंभ हुआ। ख है लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति, अर्थात लिखने के लिए कागज की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। तो जो ये यहाँ कर्गदस्य शब्द दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति, अर्थात लिखने के लिए किसकी आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। ग है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत, विश्राम गृहों में कमरा सुनिश्चित करना हो। तो इस जो यहाँ शब्द दिया हुआ है विश्राम गृहेषु, इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन बनाना है। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा केसु कक्षम सुनिश्चितम भवेत, अर्थात किसमें कमरा सुनिश्चित करना हो। नेक्स्ट है सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, अर्थात सभी पत्र या हम कहें टिकट मोबाइल में सुरक्षित होते हैं। तो यहाँ जो शब्द दिया हुआ है चल दूरभाष यंत्रे, इस शब्द से हमें प्रश्न का निर्माण करना है और हमारा क्वेश्चन बनेगा सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति, अर्थात सभी पत्र या टिकट किसमें सुरक्षित होते हैं। नेक्स्ट है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, अर्थात हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। यहाँ जो उपचारार्थम शब्द दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन बनाना है। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, अर्थात हम किस लिए चिकित्सालय जाते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत, अर्थात उदाहरण का अनुसरण करके विशेषण विशेष्य का मेल कीजिए। तो देखो बेटा इधर जो हमारा क्या साइड जो दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड वो तो सारे क्या है विशेषण शब्द है, ठीक है, और जो राइट हैंड साइड दिए हुए हैं ये सारे हमारे क्या है विशेष्य है। तो हमें विशेषण और विशेष्य का मेल करना है, ठीक है। तो देखिए मौखिकम जो कि हमारा विशेषण शब्द है लेकिन इसका विशेष्य होगा मौखिकम का ज्ञानम, मनोगतः कार्याणि, टंकिता काले, महान उपकारः, मुद्रा विहीन विनिमय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है अधोलिखित पदयोः संधि कृत्वा लिखत, अर्थात निम्नलिखित पदों में संधि करके लिखो। तो बेटा जो आपको ये नीचे दिए गए हैं ये हमें संधि विच्छेद करके दिए गए हैं, इन संधि विच्छेदों से हमें संधि बनानी है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट है पदस्य प्लस अस्य, तो इसकी संधि क्या होगी पदस्यास्य, और इसमें संधि कौन सी हुई बेटा दीर्घ संधि। फिर है तालपत्र प्लस ऊपरी, इसका संधि होगा तालपत्रोपरि, कौन सी संधि हुई गुण संधि। फिर है च प्लस ऐतिष्ठत, इसका होगा चातिष्ठस, तो इसमें कौन सी संधि हुई बेटा दीर्घ संधि। नेक्स्ट है करगद प्लस उद्योगे, इसकी संधि होगी कर्गदोद्योगे, संधि कौन सी हुई बेटा गुण संधि। फिर है क्रय प्लस अर्थम, क्या होगा इसका क्रियार्थम, संधि कौन सी हुई दीर्घ संधि। फिर है इति प्लस अन्योः, संधि क्या हुई इत्यन्योः, कौन सी यण संधि। नेक्स्ट है बेटा उपचार प्लस अर्थम, अर्थात उपचारार्थम, संधि कौन सी हुई दीर्घ संधि। तो इस प्रकार से जो आपको इस संधि छेद दिए हुए हैं इनसे आपको संधि बनानी है, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत, अर्थात उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे पदों से छोटे वाक्यों का निर्माण कीजिए। जैसे कि आपको दिया हुआ है जिज्ञासा शब्द, ठीक है, जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है जानने की इच्छा। तो क्या है इससे हमने क्या बनाया हुआ है यहाँ पर वाक्य मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषये जिज्ञासा अस्ति, ठीक है।
ऐसे ही बेटा जो हमें ये शब्द दिए हुए हैं, आवश्यकता, सामग्री, पर्यावरण सुरक्षा और विश्राम गृह, तो इनसे हमें लघु वाक्यों का निर्माण करना है। तो देखिए, आवश्यकता से कौन से वाक्य का निर्माण करेंगे हम? चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, अर्थात चिकित्सालय में रुपयों की आज आवश्यकता की अनुभूति नहीं होती। नेक्स्ट बेटा सामग्री से करेंगे हम लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता ऐतिष्ठत। फिर है बेटा पर्यावरण सुरक्षा, अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। नेक्स्ट है बेटा विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं रूप्यकाणां आवश्यकता न अस्ति। तो इस प्रकार से बेटा हम अपने जो यहाँ पे हमने वाक्य का निर्माण किया है वो सेंटेंस हम चेंज भी कर सकते हैं। आप बेटा अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ क्या किया है, चैप्टर के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं सेंटेंस। ठीक है, आप बस शब्द ये यूज होने चाहिए आपके वाक्य में। ठीक है, आप वाक्य चेंज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, उदाहरण अनुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, अर्थात उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए पदों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूरा करना है आपको। ठीक है, मतलब यहाँ साइड में जो आपको शब्द दिए गए हैं ये सारे किसमें है? प्रथमा में है। इनको आप जब फिल करो सेंटेंस में जो ये दिए गए हैं, तो आपको कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है? चतुर्थी विभक्ति का। ठीक है, तो देखो जैसे दिया हुआ है हमारा फर्स्ट, इधर भिक्षुक शब्द है, धनम ददातु, तो भिक्षुक का चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होगा? भिक्षुकाय धनम ददातु। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही क्या में करना है हमें। सबसे पहले आगे रिक्त स्थान दिया हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है पुस्तकम देहि, यहाँ छात्र शब्द दिया हुआ है और छात्र की चतुर्थी विभक्ति क्या होगी? छात्राय। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? छात्राय पुस्तकम देहि। ऐसे ही ख क्या बनेगा? अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। ऐसे ही ग होगा लतायै पठनम रोचते। ऐसे ही घ होगा रमेश है सुरेशाय है अलम। ऐसे ही ड होगा हमारा अध्यापकाय नमः। क्लियर? तो ये थे बेटा हमारे चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।